फुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में इस बार। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हिस्सा ले रही हैं, उसमें पाकिस्तान बात है और उसको हम कांग्रेचुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जर्नी है, जितने उनके मेडल्स है ना, उसके लिए मैंने जब प्रिंट आउट निकालने की कोशिश की तो ये एक प्रिंट आउट। नमस्कार दोस्तों, इधर हमारे होनहार भारत का बेटा और बेटी मीनू भाखड़ और सरबजीत सिंह ने ओलंपिक का मेडल जीतकर देश का नाम आसमान की ऊंचाइयों में कर दिया, तो उधर सरहद के उस पार पाकिस्तान में आग लग गई और वहां मातम मचने लगा। अपने खिलाड़ियों के लिए रोना रो रहे हैं। भारत के टक्कर में अपने आप को बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भारत भी ओलंपिक से पदक जीत सकता है। उनको लग रहा है कि इससे उनको एक बड़ा सा चपाट लगा है। पूरी दुनिया में उनकी भारी बेइज्जती हो गई। वैसे तो कहीं भी अगर भारत का नाम रोशन हो जाए तो इनके तो खून के आंसू निकलने लगते हैं, खाना हजम नहीं होता। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया और वहां के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। फुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज़ खासकर औरतें जाती ही नहीं है, लेडीज़ ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चियों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। सर, वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है। ना यहाँ पर किसी चीज़ का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निज़ाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निज़ाम है, कोई अच्छाई का निज़ाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज़ नहीं है। अगर कोई औरत अगर लेडी या बच्ची अपने तौर पे उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती। कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचीज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। एटलीस्ट कितनी बड़ी बात है कि मन्नू भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी। मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है। मैं एथलीट थी। और ओलंपिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है, लड़की मानो भाकर के नाम से, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वो पाकिस्तान ने भी जारी बात है अपनी फौज भेजी थी कतर में, जब ओलंपिक्स वहां पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन जारी बात है हर मुल्क जो है वो हर मुल्क से फौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है, बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं, तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड। 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड, जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस। मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7, ओनली 7, सिर्फ 7। और मैं हैरान हूं। कीजिए ओलंपिक्स जो कि पेरिस में हो रहे हैं इस बार। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें हिस्सा ले रही हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो तकरीबन 7 एथलीट्स हमारे ऐसे हैं
जो इस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी एक दो एथलीट्स हमारे अभी आज के दिन ही में जो है वो बाहर भी हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान में जो ओलंपिक के लिए एथलीट्स जाते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट या बहुत ज्यादा उनको पैसा या वो फैसिलिटीज नहीं मिली होती जो बाकी कंट्रीज के एथलीट्स को मिलती हैं। पाकिस्तान में इसी वजह से ओलंपिक्स में लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसमें यकीनन उनकी अपनी ही मेहनत और अक्सर अपना ही पैसा होता है। जो लोग हार जाते हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो जीत जाते हैं उनको भी एयरपोर्ट लेने कोई नहीं जाता, सिर्फ घर के लोग जाते हैं। और ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा। लेकिन जैसे ही क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो क्रिकेट के लोग जो हैं वो जैसे थोड़ा बहुत भी जीत कर आते हैं तो ऐसे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और हर कोई उनको लेने के लिए पहुंच जाता है, जैसे पता नहीं कौन सा कारनामा किया है। ये और बात है कि जब वो हार जाते हैं तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पे उतरते हैं, एक ही फ्लाइट से कभी नहीं आते। लेकिन फिर भी अगर वो कि आज इंडिया ने एक अच्छा ओलंपिक जीता हुआ है, उसमें पहले पोजीशन उन्होंने लिया है, तो ये उसके एक पहर वाली बात है और उसको हम कंग्रेचुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो जो सारे यंग टैलेंट होते हैं इंडिया की तरफ से जो है उसको बजट्स वगैरह वो इंडिया की तरफ से दे देते हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ दे देते हैं। हाँ। ठीक है, दूसरी बात अगर हमारी साइड पे आ जाए तो हमारे साइड पे न बजट होती है। ठीक है, न कुछ फैसिलिटीज़ होती सही बात है। है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो हत्ता कि जूते वगैरह भी खुद लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं, हमारे वाले athletes। हमारे वाले पाकिस्तान वाले जो है। हाँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर किराया वगैरह उनके पास नहीं होता है, वो खुद अपने बाप से पैसे लेके किराए एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करने के लिए जाता है, ट्रैवलिंग मतलब करता हमारी है, हुकूमत हमारे एथलीट्स को किराए भी नहीं देती। किराया भी नहीं देते। ऐसे ही है, न फैसिलिटीज़ है न कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है कि इसके जो हमारे जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसको टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान ठीक है, में, agree। लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ हम एग्री नहीं करते है, मतलब कोई आगे उनके साथ नहीं देता है। टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पैसे की कमी है, पैसे सिर्फ। की कमी है, ऐसे ही है। और आजकल आपको पता है सिफारिश, हाँ। हर जगह पे सिफारिश ही चलती है। हाँ। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी जो पाकिस्तान में यंग टैलेंट है, यंग जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उस पर थोड़ा सा नज़रअंदाज। एक मरतबा फिर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है जनाब। और मानू भाकर जिनके बारे में मैंने तो पहली दफा इस ओलंपिक में ही सुना, लेकिन क्या कमाल की वो मतलब उनकी जर्नी है। जितने उनके मेडल्स है ना, उसके लिए मैंने जब प्रिंट आउट निकालने की कोशिश की तो ये एक प्रिंट आउट तो मैंने निकाल लिया, लेकिन 8 प्रिंट आउट के पेजेस चाहिए जी आपको अगर आपने उनके मेडल्स निकालने हैं। उनके वाले साहब को जी सलूट है कि उन्होंने अपनी बेटी पर 1.5 लाख जो डॉलर हैं वो लगाए, बल्कि इंडियन रुपीस अगर लिखा हुआ है तो मेरे ख्याल में ये कोई 1.5 लाख तकरीबन डॉलर उन्होंने अपनी बेटी पर इन्वेस्ट किए, उनको भेजा, उनको ट्रेनिंग दिलाई। और अब उनकी ओलंपिक्स के 2 मेडल हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, वर्ल्ड कप में उनकी उनके मेडल्स हैं, यूथ ओलंपिक गेम के अंदर हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर हैं, 17 उनके बड़े मेडल्स हैं, जिसमें पहली मर्तबा 17 उनके बड़े गोल्ड मेडल्स हैं। एनीवे जी, इस पे बात करेंगे मानू भाकर पे, जो कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए इंस्पिरेशन है यार, कि एक लड़की वहां से एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत सकती है, तो हम तो 32 साल से कोई नहीं जीते। तो सोचने का, समझने का और अफसोस का मकाम हमें ये है कि अगर एक लड़की भारत से एक ओलंपिक में 2 मेडल जीत सकती है, तो हमारे यहाँ तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, पाकिस्तान की जनता इस बात से बड़ी दुखी है कि उनके 25 करोड़ आबादी के बीच से सिर्फ 7 लोग ही ओलंपिक में उनके देश की तरफ से हिस्सा लेने पहुंचे। लेकिन मजे की बात यह भी है कि इन 7 लोगों के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल पहुंचे 11 लोग, यानी कि पाकिस्तान की सरकार ने कुछ लोगों को ऑफिशियल बनाकर पेरिस का मजा लूटने के लिए भेज दिया। तो यह है पाकिस्तान के अंदर का असली चित्र। जनता के पैसों को लूटकर अपना उल्लू सीधा करो, मतलब जब तक हम कुर्सी पर विराजमान हैं कर लेते हैं मनमानी, किसी के हमसे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं है। अरे भारत के हमारे 117 खिलाड़ी ओलंपिक गए हुए हैं, सबने कड़ी मेहनत से उस मानदंड को बनाया, तभी तो ओलंपिक जा सके। ये नहीं कि उसका सगा है तो फलाना को भेज दो। और तो और पेरिस ओलंपिक में भारत की सेना भी गई हुई है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए वहां की सरकार ने बड़े सम्मान के साथ हमारी सेना को सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देने को आमंत्रित किया है। तो भाई
हर किसी को अपना मकाम खुद बनाना पड़ता है। दूसरे देश में सिर्फ आतंकवादी भेजते रहोगे तो यही होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।